सो गाइस, मेरे पास कुछ नालायकों का डाउट आया है, वो भी सीए फाउंडेशन लॉ का। और डाउट किससे है? कंपनीज एक्ट के टॉपिक में एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन एलिजिबल है 1% कंपनी में मेंबर बनने के लिए या नॉमिनी बनने के लिए। यह सवाल है। अब गाइस, मैंने क्लास में ऑलरेडी बताया कि पहले 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने बताया था क्लास में। एक बार वो क्विकली बताता हूँ, फिर मैं ये कंफ्यूजन में क्लियर करता हूँ। देखो, जो लोग सिंगल निब्बा लोग थे, उनके पास कोई निब्बी नहीं थी, तो वो सिर्फ सोल ट्रेडर बना सकते थे। और मोदी जी भी सिंगल है, तो मोदी जी ने उन सारे निब्बा, नालायक निब्बा के बारे में सोचा कि ये सिंगल ही रहेंगे, सोल ट्रेडर में इनको मजे नहीं मिलेंगे। तो मोदी जी ने बोला ये लोग 1% कंपनी बनाए और लेते रहे मजे पे मजे। सर, कौन सी मजे की बात कर रहे हैं? मैं निब्बी वाले मजे की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं निब्बे लोग को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मजा मिले, उसकी बात कर रहा हूं। और इसलिए 2013 कंपनीज एक्ट में 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। समझ में आ रहा है फ्रेंड? ये हमने तभी देखा था। अब एलिजिबल कौन है? हर सिंगल बंदा, जो हर निब्बा, जो सिंगल बंदा नेचुरल पर्सन है। इवन अगर कोई निब्बी सिंगल है, नेचुरल पर्सन, तो वो एलिजिबल। इवन सर, वो इधर ना उधर बीच के, वो भी नेचुरल पर्सन में आते हैं, वो भी एलिजिबल। प्लस वो क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो तुम इजीली 1% कंपनी में मेंबर, नॉमिनी बन सकते हो। अब कुछ बच्चों का डाउट ये है कि सर, हमने सजेस्टेड आंसर देखा, डाउट वहीं से आया तुमको कि सजेस्टेड में आईसीआई तो 3 कंडीशन बताता है। आईसीआई ने सजेस्टेड में एक कंडीशन और बोला कि रेसिडेंट इन इंडिया भी होना चाहिए, या इमीडिएट प्रीवियस ईयर में 120 डेज स्टे किधर होना चाहिए? इंडिया में। आईसीआई ने तो ये सजेस्टेड में 3 कंडीशन लिखा है। सर, आप क्लास में 2 कंडीशन पढ़ाते हो। गाइस, समझने की कोशिश करो। आईसीआई का अगर आप देखोगे, जैन 2025 या उसके बाद जून 2025 या मई 2025, जो भी एग्जाम्स हुए, तभी आईसीआई सजेस्टेड में ये तीनों कंडीशन बोलता है। अब आईसीआई से कौन झगड़ा करे, पंगा करे? मरना है क्या? आईसीआई डेडली बॉडी है। ऐसा है, पहले ये, बहुत पहले ये 3 कंडीशन थे। फिर कंपनीज एक्ट 2013 में ये कंडीशन को हटा दिया गया, बट आईसीआई ने उसको कंटिन्यू रखा। उस कंडीशन को कंपनीज एक्ट ने हटा दिया था, बट आईसीआई ने कंटिन्यू रखा। अभी आईसीआई ने सितंबर 2025 के एग्जाम के पहले क्लेरिफाई किया कि अब आपको भी एग्जाम में 2 ही कंडीशन लिखना है, जो रियल में 2 ही कंडीशन होते हैं, बिकॉज कंपनीज एक्ट अभी ये 2 कंडीशन ही फॉलो करता है। तो सितंबर 25 के एग्जाम के लिए ये 2 कंडीशन ही एप्लीकेबल है। इवन जो बच्चे कंफ्यूज है अपने जैन 2026 वाले, 25 की तो एग्जाम हो गई है, उनको मैंने उनकी बैच में बता दी। जैन 2026 वालों को भी ये 2 कंडीशन ही फॉलो करना है। और रियल में ये 2 कंडीशन ही, बहुत पहले 3 कंडीशन होती थी, कंपनीज एक्ट ने हटा दी थी, बट आईसीआई ने हटाया नहीं। आईसीआई ने रिसेंटली इसका क्लैरिफिकेशन दिया है। तो गाइज, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एलिजिबिलिटी को लेके। समझा क्या एवरीवन? सर, आईसीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया था, उसका कुछ प्रूफ है? ये रहा प्रूफ। ये सितंबर 2025 के एग्जाम के पहले ही दे दिया था आईसीआई ने। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने रिवाइज किया। ठीक है, तो ये बात, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए मैंने इस बैच में भी बता दी। जितने भी मेरे क्लासेस के बच्चे, चाहे वो सीए हब के बच्चे हमारे, चाहे वो पीक एकेडमी के बच्चे हैं, चाहे वो सीके दर्जी क्लासेस के बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे गुजरात के बच्चे हैं। वैसे तो मैं गुजरात में एचओसी में कंपनी एक्ट नहीं लेता, स्टिल ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है। ठीक है गाइस।